तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि सभी को जो है बहुत बहुत प्रणाम, सभी के माता पिता को हमारा चरण स्पर्श। और दोस्तों, ये वीडियो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं मेरे जैसा ये बिहार सरकार का आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं पता है, जब आप पहली बार अपने घर पे जाएंगे या जब भी जाएंगे, ये ले जाके जब आप अपने माता पिता को पहनाएंगे ना, अपनी मम्मी को पहनाइएगा, अपने पिताजी को पहनाइएगा, और उन्हें अपना जो है पेन, यानी कि जो हमारा रेड पेन होता है, एक टीचर का असली औजार जिसको कहते हैं, इसकी दम पे वो सब कुछ कर सकता है। ये जब आप उनको पहनाते हैं, पिताजी के जेब में ये लगाते हैं और ये जब पहनाते हैं उनको, एक अलग ही महसूस होता है। वो आप फील करिएगा कितना अच्छा लगता हो दोस्तों, आंखों में आंसू आ जाते हैं ये चीज़ें देख के। तो अगर जिसको ये बनवाना है, जो कहीं ना कहीं आपकी पहचान के लिए, अच्छा इसके थोड़े से फ़ायदे देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसको डालने के बाद रियल बताऊं जो मैंने फील किया अभी तक, और अच्छा भी होता है। सबसे पहले इसको डालने के बाद सबसे पहले क्या है, आप बस में कहीं भी जाएंगे, आप टीचर हैं, प्रूफ नहीं कर सकते हैं आप टीचर हैं, ये डाले होते हैं तो लगेगा हाँ कोई सरकारी कर्मचारी है। तो उसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर आता जाता है तो सहूलियत के साथ में पेश आता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, अगर आप कभी ट्रेन व्रेन में सफ़र वगैरह करते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी जब आता जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है दोस्तों। ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा लोग जो है मतलब ट्रेन में भकेआए हुए बैठे हुए होते हैं, वो लड़ाई के फेर में ही रहते हैं। लेकिन ये पड़ा होता तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आराम से सब लोग तहजीब से बात करेंगे, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे और देखने को मिली, जैसे कि देखो मतलब इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। एक तो जो है, हालांकि वो जो आते हैं जिनको हम लोग किन्नर बोलते हैं ट्रेन ब्रेन में, तो वो आएंगे फिलहाल तो जो है कि ये वाला पड़ा होता है तो आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना। वैसे आपने देखा कितनी ज़्यादा बदतमीजी वो लोग करते हैं, आके हैं कहीं चिकने, इधर टच करते हैं, इधर टच करते हैं। लेकिन यह है, अगर ये पड़ा होता है आपके गले में, बिहार सरकार का या किसी कोई भी डिपार्टमेंट का हो, ठीक, भारत सरकार या कुछ भी किसका भी किसी का भी हो, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ओके, ये चीज़ हो गई, ठीक। चलिए, तो अब इसके ऊपर बात करने वाले सबसे पहली बात तो ये है कि भैया सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो भैया यहाँ पे ज्ञान देने आए हैं हमको, वो कृपया इस वीडियो से दूर रहें। उनके लिए मतलब कि नहीं है, जिसको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते, बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, भैया ये आपको कैसे बना है, मेरा भी बनवा दीजिए, मेरा भी करवा दीजिए, ठीक है। तो उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे हेटर्स का कोई भी काम नहीं है, अपना और कहीं जाके बाजार लगाइए, जिसको ज़रूरत है वो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले आप ये वाला एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये एक भैया हैं, ये भैया हैं, परसों की बात है आई थिंक, ये बनवाने गए थे अपना आई कार्ड। और देखिए इसमें जो है इनका लगभग जो है क्या था, हाँ 150 रुपये जो प्रिंटिंग विंटिंग के लिए लिए हैं, और इसके साथ साथ 80 रुपये का रिबन दिया है। टोटल ला के अगर देखते हैं तो 230 रुपये इनका खर्चा हुआ एक ये बनवाने में, ठीक, 230 रुपये। और मैं भी ईमानदारी से बताऊँ, मैंने ये जो है, ये जो आई डी कार्ड है, ये जब मैं घर पे गया था नई साल वाले दिन, तो ये मैंने वहाँ पे बनवाया था अपने यूपी में। तो 150 रुपये का उसने ये बना के दिया था, क्योंकि इसमें एडिटिंग भी होती है, आपका नाम टाइप करके लिखा जाएगा, इसमें फ़ोटो एक जगह से कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ करी जाती है, मोहर कॉपी पेस्ट करी जाती है, एडिटिंग होती है अच्छी खासी, है ना वो चीज़। तो इसका वो खर्चा ले लेता है ना। और पीवीसी कार्ड, तो टोटल मिला के 150 का लगभग मुझे ये दिया था, और 80 रुपये का ये रिबन दिया था। तो इस तरीके से मुझे भी लगभग 230 रुपये का पड़ा था, लेकिन मैंने उसको 10 रुपये कम दिए थे, 220 रुपये दिए थे, ठीक, ये था। तो अब ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, एक भैया हैं हमारे, तो उन्होंने हमसे कहा कि एक काम करो, तो अगर कोई आपकी तरह बनवाना चाहे तो मुझे बता देना। तो हमने कहा ठीक है भैया। तो हमने बात करी आप लोगों के लिए कि मैंने कहा मेरे जो दोस्त वगैरह हैं काफ़ी लोग, मैंने ये नहीं बताया सब्सक्राइबर, मैंने कहा मेरे दोस्त वगैरह हैं, अगर वो बनवाना चाहे तो बताइए आप कितने का लगा देंगे। अगर एक ह्यूज अमाउंट में बनवाएंगे तो थोड़ा सा बताइए आप, तो कितने का बना देंगे। तो उन्होंने देखिए, अब सबसे पहले क्या है दोस्तों, बनवाने के और टोटल यहाँ से भेजने के पार्सल करने के, एक भैया पार्सल वाले भी हैं भैया, तो उनसे भी मैंने बात की। तो वो भेजने भेजने के टोटल ला के जो खर्चा दोस्तों आ रहा है, अगर आप लोग राजी हों तो ही बनवाइएगा, क्योंकि मैंने 230 में बनवाया है, मेरी तो जो है कह सकते हैं कि कट गया। तो आप लोग चाहें तो 180 रुपये ओनली, 180 रुपये ओनली, ठीक है। बनेगा भी, आपके पास में पहुंच भी जाएगा, ओके, बनेगा भी। इसके साथ साथ आपके जिस भी एड्रेस पे आप बताएंगे, जहाँ पे आप अभी रूम लेके रह रहे हैं, आप अपने घर पे बताएंगे वहाँ पे, ऑल ओवर बिहार में कहीं पे भी, याद रखना बिहार में ही पहुँचेगा, ओके। तो ऑल ओवर बिहार में कहीं भी आप मंगवाना चाहते हैं तो वो आपके पास बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पहुँच जाएगा। ये रिबन, आपका आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें, ठीक। तो ये सब चीज़ें केवल 180 रुपये में आपके पास तक पहुँच जाएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये है।
मैंने उनसे बात की, मैंने भैया रुपये रुपये कम कर लीजिए, क्योंकि जो है हमारे दोस्त लोग बनवाएंगे, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा जैसे भी हो सके। उन्होंने कहा ठीक है, इतना का जो है हो जाएगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, मुझे किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से बहुत सब कुछ दिया है भगवान ने। ये मेडल हमें दे दिया, ठीक, ये हमारे लिए बहुत है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, आप लोगों को बनवाना कैसे, सीधे मुद्दे पे बात आती है कि भैया हम लोगों को बनवाना कैसे है। तो सबसे पहले क्या है, मैं एक पीडीएफ जो इसकी ब्लैंक पीडीएफ है, इसकी ब्लैंक पीडीएफ अपने जैसे कि ऐसी होगी, बिल्कुल सेंड, ठीक है, ऐसी होगी। ठीक, इसकी ब्लैंक पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दे रहा हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसकी ब्लैंक पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ। वहाँ से क्या करना है सुनिएगा, पहले शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं आप लोग जो है गड़बड़ कर लेंगे खुद ही। ओके, देखिएगा, गौर से समझिएगा। इसकी ब्लैंक पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जो है शेयर कर दे रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक है, टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल का जो है इसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको जो है रंगीन, ये तो मेरा तो जो है वैसा है, ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पे प्रिंटर नहीं था इसलिए ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट वाला ही था, रंगीन वाला प्रिंटर नहीं था, कलर वाला। तो उसको रंगीन निकलवा लेना है, गुलाबी कलर का निकलेगा, पिंक कलर का, उसको रंगीन निकलवा लेना है। देखो क्या क्या करना है उसमें, समझना गौर से। ओके, उसको क्या करना है, रंगीन निकलवा लेना है। रंगीन जब आप निकलवाएंगे तो अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो जो आप इस पर लगाना चाहते हैं, देखिए आप देख सकते होंगे, देखिए जो इसमें लगा हुआ वही इसमें लगा है ना। तो रंगीन जो है पासपोर्ट साइज का फोटो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सबसे पहले देखिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ है। यहाँ साइड में आप देख रहे होंगे, ये आईडी कार्ड का प्रोफार्मा है जो हमारा ब्लैंक होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देख लीजिए, है ना। यहाँ देखिए शिक्षा विभाग, ओके, शिक्षा विभाग, फिर बिहार सरकार, यहाँ परिचय पत्र विवरण जो दे रखा है। सबसे पहले नाम, सबसे पहले नाम है तो उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, याद रखिएगा हिंदी में लिखना, क्योंकि ये पूरा पूरा हिंदी में ही बना हुआ है। ओके, तो हिंदी में लिखना है। नाम आपका, मान लो नाम कोई भी है, राम गोपाल नाम है तो उसमें राम गोपाल पूरा नाम लिखना है। जो भी आपके बीपीएससी के फॉर्म में भरा था, जो भी आपके आधार कार्ड में, जो भी मतलब जो भी आप ऐसे मान लीजिए बीपीएससी से सिलेक्ट होकर आए हैं, बीपीएससी के फॉर्म में जो भी नाम था वही देना है, पूरा सही सही। ओके, चलिए पदनाम में देखिए क्या भरना है। पदनाम में भरना है आपको बीपीएससी टीचर, और ब्रैकेट में देखिए बीपीएससी टीचर लिख के, बीपीएससी टीचर ये वाला इंग्लिश में भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बीपीएससी टीचर इंग्लिश ब्रैकेट में लिख के, अब मान लो मैं पीआरटी का हूँ तो वह मैंने ब्रैकेट में दे दिया पीआरटी। आप लोग जो 68 जूनियर का दे सकते हैं, 9 10 का जो भी आपका पढ़ता हो, 11 12 जो भी पढ़ता हो वो उसमें लिख सकते हैं, +2 वगैरह। तीसरे नंबर पर आते तो देखिए लिखा होगा आपके सामने पहचान संख्या। अच्छा, पहचान संख्या आपको कहाँ से मिलेगी, आपका पहचान संख्या है कौन सी। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत अच्छा सा काम है। क्या काम है भैया, ये आपको मिला होगा, क्या मिला होगा, ये कौन सा, विद्यालय पद स्थापना पत्र, यानी कि आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर। ओके, आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है। जब आप नीचे की साइड इस साइड में आएंगे ना, यहाँ पे ये देखिए नाम वाम लिखा होगा, सन ऑफ लिखा होगा, कैटेगरी लिखी होगी और आपका रोल नंबर लिखा होगा। इसके बाद लिखा होगा आपका आईडी नंबर, इसका आईडी नंबर लिखा होगा, जो कि बीपी करके कुछ होगा, बीपी और बहुत सारे अक्षर होते हैं, जैसे 32 13 तो 34 44 55 जो कुछ भी हो, हालांकि ये मेरा नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। ठीक, तो आईडी नंबर जो भी आपका है वो जो है इस पर यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो आईडी नंबर, ओके, तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये आपका पदस्थापना पत्र है, और जो है जिसको हम लोग ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको नाम होगा, उसके बाद जो है आपका सन ऑफ और पिताजी का नाम, कैटेगरी होगी, कैटेगरी के बाद मतलब कौन से आप जनरल हैं, ईबीसी हैं, ओबीसी जो भी है। रोल नंबर होगा, रोल नंबर के बाद में आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, आईडी नंबर होगा, तो आईडी नंबर वो इस पर लिख देना है। अच्छा, तो आईडी नंबर जो भी हो लिख देना है, ठीक, पूरा अक्षर कैपिटल बनाएंगे, जैसे कि ABCD भी लिखी होंगी और उसमें अल्फ़ाबेटिकल भी होंगे और हमारे न्यूमेरिक भी होंगे, तो दोनों चीज़ें वैसे ही बड़े में लिख देना है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है दोस्तों आपका पता। आपको पता अपना वो वाला देना है जहाँ के आप निवासी, मान लो बिहार के आप निवासी हैं तो बिहार का दे दीजिए, कोई यूपी का रहने वाला है तो यूपी का पूरा पता लिखेगा, ठीक, कोई दिल्ली का रहने वाला है तो दिल्ली का लिखेगा, जो भी उसका पता है पूरा पिन कोड के सहित और राज्य के नाम के सहित। ओके, ये सारी सारी चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद नीचे आते तो देखिएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे दे देना है। ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो हमेशा लगभग आप अपना पर्सनली रखते हो, हमेशा चालू रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं तो जन्म तिथि देखेंगे, है ना। जन्म तिथि में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा जो भी हो। ओके, चलिए पूरी देनी है, जैसे कि DD MM YY के फॉर्म में, है ना, चारों डिजिट में होनी चाहिए। ऐसा मत करिएगा, जैसे मान लो YY है, वो सॉरी MM है, MM अगर मान लो 3 तारीख को तो आपको 03 लिखना है, ठीक। और जो हमारा DD है, मान लो चौथा महीना कुछ भी मान लो, चौथा दिन है मान लो तो 04 लिखना है। और MM हमारा मान लो 5वां महीना है तो 05 लिखना है, 2 2 डिजिट में लिखना है। ओके,
सीधे सीधे शब्दों में ऐसे मान चलिए कि आपको पता है कि जीरो, जैसे किसी का अगर 3 तारीख को और 5वें महीने में और 1999 में जन्म हुआ है तो क्या लिखेगा 03/05/1999, बस हो गया काम। तो इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप। जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो, आई होप आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, हालांकि सभी को अपना ब्लड ग्रुप पता ही होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे सबसे लास्ट में क्या, नियुक्ति की तिथि। नियुक्ति की तिथि जिस दिन आपने स्कूल में जाके ज्वाइन किया है, जिस दिन आपने स्कूल में जाके ज्वाइन किया है, याद रखना जिस दिन आपने स्कूल में जाके ज्वाइन किया है वो वाली डेट डाल देंगे। ओके, ठीक है। मान लो किसी बंदे ने 5 फरवरी को ज्वाइन किया तो 5/05/02/2024। ओके, ठीक। मान लीजिए किसी ने 10 तारीख को ज्वाइन किया है तो 10/02 यानी फरवरी में ही होंगे लगभग ज़्यादातर, 10/02/2024 ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके जो भी विद्यालय है, जो भी स्कूल है, जो भी कॉलेज है, उसका नाम दे देंगे। यहाँ पे पूरा नाम देना है शुरू से लेके एंड तक। ओके, पूरा नाम दे देना है और जो भी आपको पता होगा अपने स्कूल का नाम, ठीक। और उसमें साथ साथ स्कूल के नाम के साथ साथ पूरा नाम देंगे। उसका लास्ट में स्कूल का नाम तक हो गया। मान लीजिए किसी का नाम है कन्या मध्य विद्यालय, कुछ भी, तो कन्या मध्य विद्यालय, और फिर यहाँ पे प्रखंड देना है, प्रखंड क्या है आपका, और जिला कौन सा पड़ता है ये चीज़, और ब्रैकेट में आपको बिहार, ब्रैकेट में बिहार दे देना। ओके, इतना हो जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे लिखा होगा भाई, ये सबसे नीचे लिखा होगा विद्यालय कोड। विद्यालय कोड का मतलब वो होता है आपका यूडाइस कोड। यूडाइस कोड आपको कहाँ मिलेगा, तो उसी पे देखना आप, क्या इसी पे देखना जो आपका हमारा ज्वाइनिंग लेटर है, विद्यालय पदस्थापना पत्र है, उसी में आप नीचे आएंगे तो पढ़ते हुए आएंगे आपको बतौर विद्यालय अध्यापक डॉट 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 ये, और ये देखिए यहाँ पे जब आपके विद्यालय का नाम लिखा होगा, विद्यालय का नाम लिखा होगा जस्ट ब्रैकेट में, यहाँ पे आपका जो हमारा यूडाइस कोड भी दे रखा होगा ब्रैकेट में, जैसे कि ऐसा शुरुआत में होगा 10/12/34/44/005, ठीक, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए दे रखा होगा आपके विद्यालय का नाम ये, और ब्रैकेट में देखना आपका क्या दे रखा होगा, यहाँ पे दे रखा होगा आपका यूडाइस कोड। ओके, तो वो वाला यहाँ पे विद्यालय कोड यहाँ पे दे देना है। इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, सबसे नीचे जो दिया गया है वो है विद्यालय अध्यापक का हस्ताक्षर। विद्यालय अध्यापक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, विद्यालय अध्यापक का हस्ताक्षर में आपको अपना साइन कर देने हैं। ओके, विद्यालय अध्यापक के हस्ताक्षर के ऊपर थोड़ा सा जगह स्पेस खाली है, विद्यालय कोड और विद्यालय अध्यापक के हस्ताक्षर के बीच में थोड़ी जगह खाली है, तो बीच में आपको अपने साइन कर देने हैं। जैसे आप साइन करते हो, हिंदी में करते हो हिंदी में, इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में कर सकते हैं। इस साइड आएंगे तो इस साइड आप देखेंगे, फोटो को जस्ट नीचे देखेंगे दोस्तों, आप देख रहे होंगे, फोटो के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको नीचे लिखा होगा प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर। प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर, तो जस्ट उसके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, वो कहाँ गया कागज़, ये है, ये ब्लैंक है, मैं तुम्हें थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, नीचे वो उसमें टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इतने बीच में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपके विद्यालय की मोहर और जो है उनके अपने प्रिंसिपल सर हैं या फिर तो एचएम है उनके यहाँ पे सिग्नेचर करा लेने, मोहर के पास में है ना। जैसे मोहर यहाँ लगाई तो ऊपर साइड में उनके हल्के से एक सेंटीमीटर छोड़ के क्या करवा लेना है, उनके साइन करवा लेना है। इतना काम आपको करना है बस। अब आपका कहीं ना कहीं ऐसा मान लीजिए कि आधे से ज़्यादा काम हो गया और बस इतना कर देना है। अब क्या करना है वो सुनिए, और फटाक से क्या करना है, ये जो आपने प्रिंट आउट निकलवाई थी उस प्रिंट आउट निकलवाने के बाद पूरा ऐसा चिपका के और मेरे पास उसकी एक क्या करनी है दोस्तों, पीडीएफ बना के भेज देनी है। इसकी पीडीएफ बना के भेज देनी है। पीडीएफ कैसे बनेगी वो भी मैं बता दूंगा, निश्चित रहिए। उसकी मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के और मैं टेलीग्राम चैनल पर डाले दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, 1 मिनट की होगी, आराम से आप सीख जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ बना के और मेरे पास इसको सेंड कर दीजिए। ओके, 2 चीज़ें और बस इतना आपको सेंड कर देना है और बाकी मैं ये चीज़ उनके पास फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक। अच्छा, अब बात आती है, ये तो हमारा हो गया किससे रिलेटेड चीज़ें सारी कि भैया आपका मतलब सब चीज़ें बता ये चीज़ें, लेकिन अब आप जहाँ रह रहे हैं, अब बात आती है तो बनने की, तो बन गया लगभग। अब बात आती है दोस्तों कि आपका यहाँ पे कहाँ पे आपको मंगवाना है, कहाँ पे आपको जो है ये चाहिए, है ना। तो वो आपको एक लिफाफा में बाकायदा आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको अपना नाम, दूसरे नंबर पर आपको अपना पता, नाम और अपना दूसरे नंबर पे पता में आपका गांव, मोहल्ला, कस्बा जिसका भी नाम है, इसके साथ साथ प्रखंड का भी नाम लिखिए। जैसे कि ऐसे लिखना है ग्राम डॉट 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 ये, है ना, और प्रखंड डॉट 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 ये, जिला डॉट 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 ये, और इसके साथ साथ जो है कोई रोड हो तो रोड भी लिख सकते हैं। पिन कोड ये अपने मकान मालिक से पूछ लेना अगर आप मतलब रेंट पे रह रहे हैं तो, ठीक, वो सब कुछ बता देंगे पूरा। पिन कोड आपका डॉट 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 ये, ओके। और लैंडमार्क मतलब ऐसे मान लीजिए कि भैया जो है एसबीआई बैंक के बगल में, ओके, जियो टावर के बगल में,
ठीक, फलाने मेडिकल के बगल में, ये किराना स्टोर के बगल में, जो भी चीज़ आप वहाँ की फेमस हो, जो भी मंदिर वंदिर या कोई हॉस्पिटल या कोई भी चीज़ हो, लैंडमार्क आप जानते होंगे। ठीक, उसके बाद नीचे दे देना आपको अपना मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर लेने हैं। ठीक है, 2 मोबाइल नंबर देने हैं, एक मोबाइल नंबर देना है और दूसरा जो है एक आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है। इतनी चीज़ लिख के आपको मेरे पास सेंड कर देनी। दोबारा से बता दे रहा हूँ एक बार, नाम, नाम के बाद अपना पता, ओके, पता, और पता जो भी हो आपका वो आप बताइएगा। पता हो गया, और गांव मोहल्ला जहाँ पे आप मंगवाना, ये वाला एड्रेस वो है जहाँ पे आप मंगवाना चाहते हैं इस कार्ड को। ठीक, पता, प्रखंड का नाम, जिले का नाम, पिन कोड और लैंडमार्क, जो भी लैंडमार्क हो, और मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो इससे सस्ता अगर कहीं पे बन रहा हो तो दोस्तों आप वहाँ पे बनवा लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और किसी भैया को अगर ऐसा हो, कोई भैया ऐसा हो जो मतलब इतने से कम में बनवा के और पहुँचवा दे, अगर मतलब घर पे, है ना, मान लो 100 का भी कोई बना दे, कोई भैया 20 का बना दे, 10 का बना दे, 1 रुपये का बना दे, जो भी जितने का बना दे, और वो जो है फिर उसके घर पे मतलब जितने भी हमारे दोस्त भैया हैं उनके पास अगर पहुंचवा दे तो वो हमें संपर्क कर ले, तो मैं उससे बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, टेंशन फ्री रहिए। मतलब ऐसे मान चलिए कि वहाँ तक पहुँचवाने का आप अगर गारंटी लेते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया हम पहुँचवा सकते हैं, इतने रुपये बनवा देंगे, इतने रुपये हम आपके वहाँ पे पहुँचा देंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ हो गई, इतना बात समझ में आ गई होगी। और बस अब फटाक से क्या करना है, ये जो दोस्तों नंबर लिखे आ रहा है मेरा, इसी नंबर पे आपको 180 रुपये यानी कि 180 रुपये सेंड करके, 180 रुपये सेंड करके क्या करना है दोस्तों, बस उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा फ़ोन पे नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है, यही मेरा जो है गूगल पे नंबर है, यही हमारा जो है पेटीएम नंबर है, यही हमारा अमेजन पे नंबर है। जितने दुनिया भर में पे चलते हैं, जितने यूपीआई ऐप हैं, लगभग लगभग इस नंबर पे सब चलते हैं। तो आप उस पर सेंड करके 180 रुपये और मेरे पास जो है सेंड कर देंगे अपनी सारी डिटेल। और ये सारी चीज़ें आज मैं डाल दूंगा उस पर, आप कल परसों, ठीक है, ये चीज़ मैं जो है दोस्तों आपके पास मिलूंगा बुधवार को। कब? बुधवार को। ये चीज़ें देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो बुधवार को मैं उनके पास भेज दूंगा, बस हो जाएगा काम। ठीक, तो ये चीज़ है, अगर जो भी इंटरेस्टेड है बताइएगा। वैसे सस्ता अगर जहाँ पे बने तो वहाँ पे आप बनवा सकते हैं। बिहार सरकार का ऐसा रेवन वेवन सब कुछ अपना बढ़िया से। ठीक, तो अब किसी को कोई फिर भी डाउट रह गया हो, हाँ एक बात और है कि अगर किसी भी बंदे को केवल रिबन चाहिए, है ना, बहुत सारे लोग भैया कह रहे हैं कि हमने भैया ये तो बनवा लिया है, पीवीसी कार्ड तो बनवा लिया है, पीवीसी कार्ड तो बनवा लिया, हमें चाहिए रिबन और ये फ्रेम, है ना, ये रिबन चाहिए और हमें फ्रेम चाहिए। तो ये चीज़ अगर चाहिए तो वो लोग भी कमेंट कर दें, और वो लोग भी जो है उनके लिए हम रुपए बता देते हैं। उनके लिए आपको रिबन और जो है ये चीज़, रिबन और क्या बोलते हैं ये, तो ये आपको पड़ जाएगा भैया, जाएगा केवल 100 रुपये में। ठीक है, तो जिस भाई को क्या चाहिए, रिबन चाहिए, क्या चाहिए भैया, रिबन वगैरह चाहिए, तो वो भाई हमें केवल कमेंट करे, हम जो है उनको 100 रुपये में उसके घर पे पहुंचवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, केवल रिबन चाहिए, ओनली रिबन और ये फ्रेम। हालांकि मिलता ये केवल मुश्किल है 40-50 रुपये का है, लेकिन जाने का भी तो खर्चा हो गया, कम से कम जो है 60 से 70 रुपये लग जाते हैं डिलीवरी के। ओके, 60 से 70 रुपये डिलीवरी के लग जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं है। फिलहाल तो अब आज्ञा दीजिए, जो भी इंटरेस्टेड हो कमेंट करके बताइएगा, और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल वगैरह ना कीजिएगा। बाकी देखते हैं कौन कौन इंटरेस्टेड है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। इतना काम करके फिर मुझे बताइए, अपना कल विद्यालय जाइए, ये सब काम करवा लीजिए, बस हो जाएगा काम। ठीक है, थैंक यू सो मच। चेक द लिंक बिलो टेलीग्राम चैनल की, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।